अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए नज़र डालते हैं शोबे सितारों के हवाले से कुछ खबरों पर। मुल्क का मुस्तकबिल बदलने के लिए पाकिस्तानी सितारे भी आगे आगे हैं। शोबे सितारों ने कौमी फरीज़ा निभाते हुए अपना वोट डाला। शोबे सितारों ने वोट डालने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात में शोबे स्टार्स भी पीछे ना रहे और पाकिस्तान की खातिर वोट डालने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। नाज़रीन, मारूफ अदाकारा मावरा हुसैन ने वोट देने के लिए खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद पहुंची, जहां उन्होंने वोट कास्ट करके अंगूठे पर निशान लगी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार फरहान सईद ने भी वोट कास्ट करके समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि निकलो पाकिस्तान और वोट दो। इसके अलावा अदाकार उर्वा हुसैन ने भी वोट कास्ट करके सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके कहा कि अभी भी उठें, अपने पोलिंग स्टेशन जाएं और अपने आप को पाकिस्तान के मुस्तकबिल में शुमार करें। इसके अलावा अली ज़फ़र और हमज़ा अली अब्बासी ने भी अपना वोट कास्ट किया। नाज़रीन, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन उबैद चुनाई ने भी अपना वोट कास्ट किया। मारूफ अदाकारा समीना पीरज़ादा ने भी वोट कास्ट किया और लोगों को वोट देने की ताकीद की। ख्याल रहे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला ताजुल शाम 6 बजे तक जारी रहा। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के 11,000 से ज़ायद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया था, जिसकी तारीख 25 जुलाई थी, मगर उससे कबल शोबिस की कुछ मारूफ शख्सियात निजी शो में शिरकत के लिए बैरून मुल्क चली गईं, जिसके बायस वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल की जानिब से टोरंटो में अवार्ड शो की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात 2 रोज़ पहले ही बैरून मुल्क का रुख्ते सफ़र बांधा। बैरून मुल्क जाने वाली शख्सियात में जहाँ दीगर शख्सियात हैं, वहीं माहिरा खान भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपना कीमती वोट किसी भी उम्मीदवार को कास्ट नहीं कर सकी। नाज़रीन, इस ज़मन में पाकिस्तानी गुलकार फरहान सईद ने इलेक्शन से कबल दूसरे ममालिक जाने वाले अहम शख्सियात और अवाम को आड़े हाथों लेते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फरहान सईद का कहना था कि इलेक्शन से कबल बाहर जाकर मुल्क के मुस्तकबिल को मजाक ना समझें। मेरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग हैं जो अहम तरीन वक्त पर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। फरहान सईद का कहना था कि बहुत ही दुख की बात है और ऐसे तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को अज़राह करम मजाक ना समझें। सोशल मीडिया सारफीन ने भी अदाकारों की बैनुल मुल्क रवानगी पर शदीद तनकीद का इजहार करते हुए अवार्ड शो की तकरीब के बायकॉट का ऐलान कर दिया था। दूसरी जानिब अदाकार यासिर हुसैन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर इलेक्शन के दिन मारूफ शोबे शख्सियात के मुल्क में ना होने पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा था कि हमारा निजी टीवी चैनल के साथ मुआहिदा इंतखाबात की तारीख मुकर्रर होने से पहले हुआ। अदाकार ने काम के हवाले से बात करते हुए वाज़ेह किया कि वैसे तो हम कहते हैं कि काम इबादत है, लेकिन जब हम काम करें तो कनाडा में मज़े कहकर ऐसा क्यों है कि सोशल मीडिया पर इस बात को हवा बना रहे हैं। यासिर हुसैन का कहना था कि मैंने 2 बार वोट कास्ट किया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो क्या एक आम शहरी की तरह इस बार वोट ना डालूँ? तो क्यों अदाकारों को और अदाकारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? मज़ीद उन्होंने कहा कि आपके घरों में सिर्फ वोट के बारे में बताया जाता है, बड़ों की इज़्ज़त के बारे में नहीं। तो जी नाज़रीन, ये था यासिर हुसैन का जवाब जो उन्होंने शोबे शख्सियात पर तनकीद के बारे में दिया था। नाज़रीन, इलेक्शन 2018 पाकिस्तानी सियासत में नहायत अहम इलेक्शन साबित हो रहे हैं। इस बार सियासतदानों और अवाम के साथ अदाकार भी बेहद पुरजोश हैं और बढ़ चढ़कर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद सियासत और सियासी सरगर्मियों से दूर ही रहते हैं, ताहम पाकिस्तान में इंतखाबात 2018 के दौरान सियासी शऊर माजी के मुकाबले में ज़्यादा उजागर हुआ है। नाज़रीन, इस बार सियासतदानों के अलावा अदाकार भी अपना वोट डाल रहे हैं और सियासत में हिस्सा भी ले रहे हैं। अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो पाकिस्तान में जो मारूफ अदाकार और गुलकार जो इसमें इस वक्त सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, उनमें जवाद अहमद भी हैं। जवाद अहमद जो हैं बहुत बड़े गुलकार हैं और उन्होंने किसी भी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के बजाय अपनी पार्टी बनाने को तरजीह दी और बराबरी पार्टी के नाम से अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी। इसके अलावा इब्रारुल हक भी, जो कि PTI के सपोर्टर हैं और इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तवील अरसे के साथ वाबस्ता हैं। इब्रारुल हक नारोवाल के हल्के NA 78 से इंतखाबी उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अदाकार साजिद हसन भी शोबिस के अलावा सियासत में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। साजिद हसन कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 256 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अदाकार अयूब खोसा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से कराची के हल्के PS 101 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं।
इसके अलावा माजी की अदाकारा गुल राना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कराची के इलाके लांडी से हल्का PS 94 से इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान पाकिस्तान में मौजूद ना होने के बायस इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकी। जहां हमजा अली अब्बास और राबी पीरज़ादा समेत मुतअद्दिद फनकारों ने वोट कास्ट किया, वहीं पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान अपना वोट कास्ट नहीं कर सकी। अदाकारा माहिरा खान आम इंतखाबात के मौके पर मुल्क में मौजूद नहीं थी, बल्कि हमें अवार्ड्स के सिलसिले में दीगर फनकारों के हमरा कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद हैं, जिसके बायस वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकी। नाज़रीन, माहिरा खान ने गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी भरपूर कोशिश थी कि इंतखाबात के रोज़ मुल्क में मौजूद रहूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा ना कर सकी। मैं अपने काम के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ और अपना काम टाल भी नहीं सकती थी, जो इस माह के शुरू में शेड्यूल था। मैं बहुत दिल गिरफ्तार और भारी दिल के साथ ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी। ताहम माहिरा ने भी तमाम लोगों से अपील की कि बाहर निकलें और वोट डालें। इंशाअल्लाह जिस तब्दीली के इंतज़ार में हम हैं वो ज़रूर आएगी। साथ ही आखिर में उन्होंने लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद, नया पाकिस्तान। पाकिस्तानी फिल्म तीफा इन ट्रबल रिलीज़ के पहले ही दिन से शानदार कमाई कर रही है और 4 दिन में ये फिल्म 8 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 2 करोड़ 31 लाख रुपए का बिजनेस किया था, जिसके बाद अब इसकी कमाई का सिलसिला अब तक जारी है, जो 8 करोड़ रुपए से ज़ायद तक पहुंच चुकी है। फिल्म में गुलकार और अदाकारा अली ज़फ़र और खूबरू अदाकारा माया अली ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, जबकि फिल्म की कास्ट में फैसल कुरैशी समेत दीगर नामवर अदाकार भी शामिल हैं। नाज़रीन, फिल्म एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और थ्रिल से भरपूर है, जो कि फिल्म बीनों को महसूस करने में कामयाब रही। फिल्म तीफा इन ट्रबल नाइटिंगेल प्रोडक्शन, जियो फिल्म्स, मांडवी वाला एंटरटेनमेंट और टेड पोल फिल्म की मुश्तरका पेशकश है और इस फिल्म के जरिए अली ज़फ़र और माया अली ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया है। नाज़रीन, स्कैंडल क्वीन मीरा अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में अदाकारी के बाद फिल्मों की हिदायत देने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं। ताहम अब तक उन्होंने किसी भी प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया। अलबत्ता फिल्म होटल की अदाकारा ने यह बताया है कि वो सवाने हयात पर मबनी फिल्म की डायरेक्शन करना चाहती हैं और वो किसी और पर नहीं, बल्कि अदाकारा वीना मलिक की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म होगी। अदाकारा मीरा और वीना मलिक दोनों पाकिस्तानी डिज़ाइनर हसन शहरियार यासीन के शो टुनाइट विद HSY में एक साथ शरीक हुई और इस शो में वीना ने अपने कैरियर और माजी के हवाले से बात की, जबकि मीरा ने वीना की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया, जिस पर शो के मेज़बान HSY ने इस फिल्म में काम करने की हामी भर दी, जबकि उन्होंने इस सवाने हयात का नाम मैं बनूं की वीना रखने के ख्याल का इजहार भी किया। नाज़रीन, मीरा ने यह भी कहा कि वीना बहुत मकबूल अदाकारा हैं, जिनके मद्दाह दुनिया भर में मौजूद हैं और अक्सर सफ़र के दौरान अक्सर बेशतर लोग उन्हें वीना मलिक समझते हैं। वाज़ेह है कि अदाकारा वीना मलिक की ज़िंदगी भी स्कैंडल से भरी हुई है और अगर उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाई गई तो वाकई ये काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म साबित होगी। आइए अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर का कहना है कि उनके वालिद ऋषि कपूर ने उनके लिए राजकुमार हिरानी की वालदा के पांव पकड़ लिए थे। नामवर बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर मीडिया पर मुखालफिन के बारे में आग उगलने और अपनी बेतुकी हरकतों के बायस मशहूर है। माजी में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने खुद इस बात का इकरार किया कि फिल्म जग्गा जासूस की नाकामी के बाद किस तरह से उनके वालिद ने म्यूज़िक डायरेक्टर प्रीतम को खरी खरी सुनाई थी, जिसके बायस वो शर्मिंदा हो गए थे। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने कहा था कि ऋषि कपूर अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं और यही वजह है कि वो इतना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। रणबीर कपूर ने माजी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हुए कहा है कि जब राजकुमार हिरानी ने कामयाब फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त ऋषि कपूर चाहते थे कि उनका बेटा यानी कि मैं राजकुमार हिरानी के साथ काम करूं और यही बात करने के लिए वो राजकुमार हिरानी के घर गए और राजकुमार हिरानी की वालदा के पांव पकड़ लिया और कहा कि आपका बेटा बहुत ज़हीन है, इसे मेरे बेटे रणबीर कपूर के साथ भी काम करना चाहिए। नाज़रीन, वाज़ेह है कि फिल्म संजू से कबल रणबीर कपूर राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में भी मुख्तसर किरदार निभा चुके हैं, जिसमें मरकज़ी किरदार आमिर खान ने अदा किया था। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त ने साबका बीवियों ऋचा शर्मा और रिहा को फिल्म संजू में शामिल ना करने पर खामोशी तोड़ दी। बॉलीवुड में संजू बाबा के नाम से शोहरत पाए जाने वाले अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी में बनने वाली फिल्म संजू ने भारत भर में रिकॉर्ड कमाई करके मुतअद्दिद एजाज़ हासिल किए, लेकिन फिल्म में संजय दत्त से जुड़ी अहम बातों को फरामोश करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया।
नाज़रीन, संजय दत्त की बेटी त्रशाला दत्त भी अपने वालिद की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में खुद के और अपनी वालदा यानी कि संजय दत्त की पहली बीवी का तज़किरा ना होने पर नाखुश दिखाई दी थी। ताहम संजय दत्त ने अपनी बीवियों से मुताल्लिक जारी खबरों पर लबकुशाई कर दी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के नामवर अदाकार संजय दत्त का कहना है कि जब फिल्म की कहानी लिखी जा रही थी तो मैंने फिल्म मेकर्स से अपनी ज़िंदगी से जुड़ी और मुतअद्दिद ख़वातीन से मुताल्लिक मालूमात उन्हें फ़राहम की थी, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं कहा था कि किसको फिल्म में शामिल करना है और किसको नहीं। संजय दत्त ने मजीद इंकशाफ किया कि मालूमात देते वक्त मैंने फिल्म मेकर्स को अपनी साबका बीवियों ऋचा शर्मा और रिहा समेत दीगर ख़वातीन को शामिल ना करने के मुतालिक कुछ नहीं पूछा, बल्कि फिल्म मेकर्स ने खुद ही मेरी ज़िंदगी के अहम पहलुओं को फिल्म में शामिल करने का इंतखाब किया और मुमकिन है कि फिल्म मेकर्स ने फिल्म के दौरानिए को मद्देनज़र रखते हुए कुछ किरदारों को फिल्म से बाहर कर दिया हो। नाज़रीन, वाज़ेह है कि संजय दत्त की पहली शादी ऋचा शर्मा से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी त्रशाला दत्त है और उनकी दूसरी बीवी से कोई औलाद नहीं। ताहम संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म में उन दोनों की शादियों का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उनकी तीसरी बीवी मान्यता दत्त को दिखाया गया है। बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर मुंबई के पोश इलाके में 56 करोड़ रुपए का पुरताइश अपार्टमेंट खरीद लिया है। नाज़रीन, शाहिद कपूर और उनकी अहलिया के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश मुतवक्के है, जिसके लिए दोनों ही बहुत खुश हैं। इन दोनों की एक 2 साल की बेटी मीशा कपूर भी है। नाज़रीन, अदाकार शाहिद कपूर ने नए मेहमान की आमद से पहले ही मुंबई के पोश इलाके में 56 करोड़ से ज़ायद रुपए का पुरताइश अपार्टमेंट खरीद लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहिद कपूर का पुरताइश अपार्टमेंट मुंबई के साहिल इलाके में वाक़ पुरकशिश रिहायशी इमारत 360 वेस्ट की बिल्डिंग के 42वें और 43वें मंजिल पर वाक़ है, जिसका रकबा 8,625 स्क्वायर फीट है, जबकि इस घर की बैल्कनी 140 स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, अदाकार ने पुरताइश घर का सौदा गुज़श्ता माह तय किया, लेकिन इसका सौदा तय किया, लेकिन घर की रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई को हुई है, जो कि शाहिद कपूर और मीरा कपूर के नाम से है। शाहिद कपूर ने 55 करोड़ 60 लाख भारतीय रुपए के अलावा 2 करोड़ 91 लाख भारतीय रुपए की स्टाम्प ड्यूटी फ्लैट की रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कराई है। नाज़रीन, अदाकार शाहिद कपूर ने घर में तज़ीनो और आइश का सिलसिला भी शुरू कर रखा है और वह जल्द ही इस नए घर में फैमिली के हमरा मुंतकिल हो जाएंगे। इस पुरताइश अपार्टमेंट में शाहिद कपूर के अलावा साबका हसीना आलम ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन भी रिहाइश पजीर हैं, जिन्होंने नवंबर 2014 में 41 करोड़ भारतीय रुपए में यहाँ फ्लैट खरीदा था। याद रहे कि शाहिद कपूर इस वक्त फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल श्रद्धा कपूर मरकज़ी किरदार में नजर आएंगी। आइए अब जरा रुख करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड फिल्म इक्वलाइज़र 2 सिनेमा घरों पर छा गई है और पहले ही हफ्ते में अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। एक्शन थ्रिलर इक्वलाइज़र 2 फिल्म दिनों को भा गई है। रिलीज़ के पहले ही हफ्ते में अमेरिकी बॉक्स ऑफिस से 3 करोड़ 50 लाख डॉलर समेट कर सब फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। नाज़रीन, फिल्म की कहानी FBI एजेंट के गिर्द घूमती है जो अपनी दोस्त के कातिलों को तलाश करता है। हल्की फुल्की कॉमेडी लिए म्यूजिकल फिल्म मामा मियाँ 3 करोड़ 40 लाख डॉलर कमाकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि एनिमेटेड फिल्म होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही, जिसने रवां हफ्ते 2 करोड़ 30 लाख समेटे हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।